अधिक मास में नंद नंदन चरित्र सुनना उत्तम माना गया है। कहते हैं गोलोक धाम से नंद नंदन चरित्र सुनना सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम श्रवण कर रहे हैं गोलोक धाम। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था भगवान के कहने पर उद्धव जी भगवान का ही स्वरूप बना करके उनके सखा मित्रों और श्री राधा जी के पास जाते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रेम भरे गोपों से जो श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल थे, प्रेमी भक्त उद्धव ने विस्मय रहित होकर कहा। देखिए उद्धव जी क्या कहते हैं और उनके सखाओं की क्या प्रतिक्रिया होती है। ब्रजवासियों, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, उनका प्रेम पात्र तथा एकांत सेवक हूँ। श्री हरि ने बड़ी उतावली के साथ आप लोगों का कुशल मंगल जानने के लिए मुझे भी यहाँ भेजा है। यहाँ से मथुरापुरी को लौटकर श्री हरि से आप लोगों की विरह वेदना करके अपने नेत्रों के जल से उनके चरण पखार कर उन्हें प्रसन्न करूंगा और उन्हें साथ लेकर शीघ्र ही आप लोगों के समीप आऊंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह कभी झूठी नहीं होगी। गोपालगण, आप लोग प्रसन्न हो, शोक न करें। आप इस ब्रज में शीघ्र ही श्री बल्लभ श्री हरि का दर्शन करें। तब श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार ग्वालों को आश्वासन दे रथ पर बैठे हुए यदुनंदन उद्धव श्री दामा गोपों के साथ हर्ष से भरकर नंद गांव में प्रविष्ट हुए। उस समय सूर्य समुद्र में डूब चुके थे। उद्धव का आगमन सुनकर परम बुद्धिमान नंदराज ने शीघ्र आकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगाया और बड़े हर्ष के साथ उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। जब उद्धव जी भोजन करके शांति भाव से सैया पर आसीन हुए, तब नंदराज ने भी सैया पर स्थित हो गदगद वाणी में कहा। नंद जी कहते हैं, महात्मने उद्धव, क्या मेरे मित्र वसुदेव मथुरा में अपने पुत्रों के साथ सकुशल हैं? सखे, कंस के मर जाने पर यादव शिरोमणियों को इस भूतल पर परम सुख सुविधा की प्राप्ति हुई है। क्या कभी बलराम सहित माधव अपनी माता यशोदा को याद भी करते हैं? यहाँ के ग्वाल, गोवर्धन पर्वत, गौओं के समुदाय और ब्रज, वृंदावन, यमुना पुलिन अथवा यमुना नदी का भी कभी स्मरण करते हैं? हाँ देव, अब मैं किस समय बिंब फल के समान लाल ओठ वाले अपने पुत्र कमल नयन श्याम सुंदर को बलराम और ग्वाल बालकों के साथ बार बार घर के आंगन और चबूतरों पर लौटते देखूंगा। कुंज निकुंज, महानदी यमुना, गिरिराज गोवर्धन, यह वृंदावन तथा दूसरे वन, गृह, लता, वृक्ष और गौओं के समुदाय तथा इनके साथ ही यह सारा संसार मुकुंद के बिना विस्तुल्य प्रतीत हो रहा है। कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले श्री कृष्ण के बिना मेरे जीवन, शयन और भोजन को भी धिक्कार है। इस भूतल पर चंद्रमा से बिछड़े हुए चकोर की भांति मैं उनके आगमन की बहुत अधिक आशा से जीवन धारण कर रहा हूँ। महामते, मैं श्री कृष्ण और बलराम को परात्पर परमेश्वर ही मानता हूँ। देवताओं के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे पूर्णतम भगवान भूमिका का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से अवतीर्ण हुए हैं और अब संतों की रक्षा में तत्पर हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, परमेश्वर श्री हरि का बार बार स्मरण करके नंदराज तकिए पर सिर रखकर चुप हो गए। उनका अंग अंग उत्कंठा के कारण रोमांच युक्त और विह्वल हो रहा था। राजन, उस समय श्री कृष्ण सखा उद्धव के देखते देखते श्री नंदराज के नेत्र कमलों से निकलते हुए अश्रुधारा बिस्तर और तकिए सहित सैया को भिगोकर आंगन में बह चली। मथुरापुरी से उद्धव जी का आना सुनकर सती यशोदा तुरंत दरवाजे के किवारों के पास चली आई और अपने पुत्र की चर्चा सुनने लगी। उस समय स्नेहवश उनके स्तनों से दूध झरने लगा और नेत्र कमलों से आंसुओं की धारा बह चली थी। फिर वे लाज छोड़कर पुत्र स्नेह से उद्धव के पास चली गईं और सारा कुशल मंगल स्वयं पूछने लगी। नेत्रों से बहती हुई अश्रुधारा को आंचल से पोंछकर श्री हरि की भावना से विह्वल नंद जी की उपस्थिति में वे बोली। यशोदा ने कहा, उद्धव, क्या कन्हैया कभी मुझको अथवा अपने बाबा नंदराज को याद करता है? इनके भाई सनंद उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। क्या वह इनका भी स्मरण करता है? इस ब्रज में 9 नंद, 9 उपनंद और 6 वृषभानु रहते हैं। क्या कन्हैया इन सबको याद करता है, जिनकी गोदी में बैठकर
उसने वन वन में बाल केली की थी। उनके साथ नंद नंदन शानंद गेंद खेला करते थे। उन सब ने स्नेही गोपों का वह कभी स्वतः स्मरण भी करता है या नहीं? मुझे मेरे जीवन में एक ही यह बेटा मिला था। मेरे बहुत से पुत्र नहीं हैं, फिर भी वह एक ही पुत्र मुझ दीन दुखी माँ को छोड़कर दूसरी दिशा को चला गया। महामते, स्नेह करने वालों के लिए कष्ट होना अनिवार्य है। यह कैसी आश्चर्य की बात है। मानद बताओ, मैं पुत्र के बिना क्या करूं? कैसे जीवित रहूं? मैया, मुझे दही दे या मुझे ताजा माखन दे। इस प्रकार मधुर वाणी में बोलकर वह घर में सदा हट किया करता था। वही कन्हैया अब दोपहर में कैसे भोजन करता होगा? यह मेरा लाला कन्हैया ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज का धन है, स्कूल का दीपक है तथा अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। उसके लालन पालन में मेरे इतने वर्षों के दिन एक क्षण की भांति बीत गए और आज नंद नंदन के बिना वही दिन एक कल्प के समान भारी हो गया है। जिस कन्हैया को ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराने के लिए मैं गांव की सीमा पर और नदी के किनारे भी नहीं जाने देती थी, वही अब मथुरा चला गया। यूं दूर से पुकार कर जो उसे गोद में लेते और लाड़ प्यार करते थे, वे ही नंदराज उसके बिना खेद और विषाद में डूबे रहते हैं। एक दिन दही का भांड फोड़ देने पर मुझ निर्मोहिनी ने उसे बच्चे को रस्सी से बांध दिया था। आज वह करतूत याद करके मैं शोक में डूब रही हूँ। यह आंगन, सारा सभा मंडप, मकान, सरोवर, गली, ब्रज, महलों की छतें सब सूनी हो गई हैं। मुकुंद के बिना यह सारा जगत विष के तुल्य प्रतीत होता है। कन्हैया के बिना मेरे इस जीवन को धिक्कार। नारद जी कहते हैं, राजन, यशोदा और नंद में उच्च कोटि के प्रेम का लक्षण प्रकट हुआ। देख युद्धव अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उनका अपना सारा ज्ञानाभिमान गल गया। उनको लग रहा था कि मैं ही सबसे ज्यादा प्रभु से प्रेम करता हूँ। तब उद्धव जी बोले, महाप्रभु नंद और यशोदा जी, मेरे शरीर में जितने रोम हैं वे सब यदि जिह्वाएं हो जाएं तो उन जिह्वाओं द्वारा भी मैं आप दोनों की महत्ता का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। आप दोनों ने साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति की है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। आप दोनों को जो सनातन प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई है वह तीर्थाटन, तपस्या, दान, सांख्य और योग से भी सुलभ नहीं है। हे नंद और हे ब्रजेश्वरी यशोदे, आप दोनों शोक न करें। ये 2 पत्र आप लोग शीघ्र ही अपने हाथ में लें। इन पत्रों को निसंदेह श्री कृष्ण ने ही दिया है। अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ नंद नंदन श्री कृष्ण यदुपुरी में सकुशल है। यादवों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण यहाँ भी थोड़े ही समय में आ जाएंगे। तुम नंद नंदन श्री कृष्ण को पूर्णतम परमात्मा समझो। वे कंस आदि दैत्यों का वध और भक्तों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपके घर में अवतीर्ण हुए हैं। बलराम सहित श्रीहरि ने जन्म दान से ही अद्भुत लीला आरंभ कर दी थी। पूतना के प्राणों का अपहरण, सकटा का भंजन, त्रिनाबत को मार गिराना, यमलार्जुन वृक्षों को तोड़ गिराना और अपने मुख में यशोदा जी को विश्व रूप का दर्शन कराना उनकी अलौकिक लीलाएं हैं। वृंदावन में बछड़े चराते हुए उन प्रभावशाली भगवान ने गोपों के देखते देखते बकासुर और बत्सासुर का वध किया, अघासुर को मार डाला, धेनुकासुर को कुचल डाला, कालिया नाग को रौंद डाला, दावानल को पी लिया तथा बलदेव जी ने प्रलंबासुर का वध किया। आप सब लोगों ने देखते देखते हुए जैसे गजराज अपनी सूर में कमल धारण करता है, उसी प्रकार श्रीहरि ने एक ही हाथ से लीलापूर्वक गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा था। उन जगदीश्वर ने शंखचूड़ से उसकी चूड़ामणि ले ली और अरिष्टासुर का वध करके केसी को भी काले गाल में भेज दिया था। व्योमासुर बड़ा भारी दैत्य था, किंतु भगवान ने उसे मुक्के से ही मार डाला। भामते, इस प्रकार मथुरा में भी उन्होंने विचित्र पराक्रम प्रकट किया है। कंस का रजक
बड़ा डिंग हाँकता था, किंतु श्रीहरि ने एक ही हाथ की चेष्टा से उसका काम तमाम। सब लोगों के देखते देखते कंस के प्रचंड धनुर्दंड को बीच से ही खंडित कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे हाथी ईंट के डंडे को तोड़ डालता है। कुबलिया पीर नामक हाथी बल में 10,000 हाथियों की समानता करता था, किंतु भगवान ने उसकी सूंड पकड़कर उसे भूतल पर दे। चाणूर, मुष्टि, कूट, सल और तोसल को माधव ने मल्ल युद्ध करके भूपृष्ठ पर मार गिराया। मदमत्त दैत्य कंस 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था, परंतु उसे श्री कृष्ण ने मंच से उठाकर भुजाओं के वेग से घुमाते हुए पृथ्वी पर उसी तरह पटक दिया जैसे कोई बालक कमंडलू को गिरा देता है। फिर जैसे हाथी पर सिंह कूदे, उसी प्रकार वे कंस पर कूद पड़े। कंस के कंक आदि छोटे भाइयों का महाबली बलदेव ने मुद्दर से ही तुरंत उसे इस प्रकार घुमा करके कचोमर निकाल दिया, जैसे किसी सिंह ने बहुत से मृगों को मौत के घाट उतार दिया हो। अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए महासागर में कूदकर स्वयं श्री हरि ने शंख रूपधारी पंचजन नामक असुर का संहार कर डाला। महानंद, ये अद्भुत चरित्र भगवान श्री कृष्ण के बिना कौन कर सकता है। श्री हरि को मेरा बारंबार नमस्कार है, क्योंकि उद्धव जी की नज़र में भगवान श्री कृष्ण भगवान थे और माता यशोदा और नंद जी की नज़र में भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र थे। तो दोनों अपने अपने भाव से देखते हैं और उनसे उसी प्रकार प्रेम करते हैं। भक्तों, प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।